स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं आदर्श राय, जिन्होंने RRB PO 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। ही वाज इन द रिजर्व लिस्ट। अब वो जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है एंड ही हैज क्लियर दैट सक्सेसफुली एंड सून गोइंग टू जॉइन RRB। कंग्रेचुलेशंस आदर्श एंड बहुत ढेर सारी बधाई। वेलकम टू स्टडी IQ। थैंक यू सो मच मैम। सो आदर्श, जनरली ऐसा होता है कि जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता है बहुत खुशी होती है, बट व्हेन यू सी योरसेल्फ टू बी इन द रिजर्व लिस्ट, उस समय से लेकर आज का समय जब आपने उसको क्लियर कर लिया है, हाँ, ये जर्नी आई एम श्योर ये प्रिपरेशन से भी लंबी रही होगी। यस मैम, रिजर्व लिस्ट की जो लिस्ट आई थी, अलॉटमेंट वाली लिस्ट आई थी, वो 1 जनवरी को आई थी। सो अराउंड 8 to 9 मंथ वेट करना पड़ा। काफी मिक्स फीलिंग थी, कभी लगता था मे बी नहीं होगा, बट फाइनल सिलेक्शन के बाद अच्छा लग रहा है। आदर्श, जब आप रिजल्ट देखते हैं और अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, वो एक अलग फीलिंग होती है। अगर नहीं होता है तो आप वापस से उस एग्जामिनेशन साइकिल में जाते हैं, बट आप जब रिजर्व लिस्ट में रहते हैं, आपने भी जैसे कहा इट वाज अ मिक्स फीलिंग, तो मुझे लगता है वो सफर जो प्रिपरेशन का था वो और उससे भी ज्यादा समय लगता है। यस मैम, लगता है कि जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आ गए, और एक मिक्स थॉट ये भी चलता रहता है कि रिजर्व लिस्ट में है, मे बी क्लियर हो जाए। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्रिपरेशन में। कभी आपको लगता है कि हो जाएगा क्लियर, तो आप प्रिपरेशन में थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। फिर कभी लगता है नहीं होगा, फिर आप बहुत सारे मिक्स थॉट्स चलते हैं मैम रिजर्व लिस्ट के। आदर्श, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम एग्जामिनेशन और आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैम, सो बेसिकली मैं वाराणसी से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में किया है। एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MBA एग्जाम्स। देन मैंने मैनेजमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्लियर किया और मैंने उसे ज्वाइन किया। देन कोविड आ गया और सारे क्लासेस बंद हो गए। देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू बैंकिंग प्रिपरेशन और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो आदर्श, आप MBA कर रहे थे तभी आपने बैंक एग्जामिनेशन को टारगेट बनाया था, या फिर एक बार आपका ग्रेजुएशन खत्म, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया एंड देन यू स्टार्टेड? इट वाज नॉट MBA, वो मैनेजमेंट का कोर्स था और 6 मंथ्स की क्लासेस हुई थी। उसके बाद कोविड आ गया तो मैंने फिर शिफ्ट कर लिया बैंकिंग सेक्टर में और पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलता रहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन का बैंक एग्जाम के लिए, अपार्ट फ्रॉम माई पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस। और शायद इसी को कहते हैं आपने आपदा को अवसर में बदल दिया। यस मैम। तो आदर्श, एक जो अवसर आपको मिला कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करी, जब आप इस तरीके का हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, अनसर्टेनिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट स्टिल टू रिमेन इन द साइकिल, अगर आप एक बार नहीं क्लियर हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वर यू प्रिपेयर्ड जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आ रहे थे? मैम, मेरी फैमिली बहुत इंक्लाइंड है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू। मेरे फादर, मेरी बहन, मेरे ब्रदर इन लॉ सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। सो एक वैसा माइंडसेट था बहुत स्टार्टिंग से कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। व्हेन आई स्टार्टेड, बहुत सारे थॉट्स आते थे कि लैक्स में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इसके लिए, उसमें सेलेक्ट होना होगा नहीं होगा, इतना टाइम आप डिवोट करते हो, अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो क्या होगा। सो बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में चलते रहते हैं प्रिपरेशन के टाइम में। बट एक रूटीन बन जाता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो सुबह उठ के एडिटोरियल पढ़ना, GA पढ़ना, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना, तो एक साइकिल बन जाता है प्रिपरेशन का। सो वैसे आप एडजस्ट हो जाते हो उसमें। आदर्श, आप अभी जैसे मेंशन कर रहे थे कि आपके घर में ही इंक्लिनेशन था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। जब आपने इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन शुरू की, तो व्हाट वाज योर माइंडसेट? आई थिंक स्टार्टिंग में ये था कि क्लरिकल जॉब भी निकल जाए तो बहुत है, बिकॉज इतना कंपटीशन होता था। क्लरिकल जॉब में भी बहुत क्राउड होती थी, तो देख के लगता था ये भी बहुत बड़ी जॉब है। बट धीरे धीरे जब आप प्रिपेयर करते हो और प्रीलिम्स निकलने लगता है, फिर मेंस निकलने लगता है, आप इंटरव्यू तक जाते हो, तो लगता है नहीं, क्लियर किया जा सकता है। सो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और फिर हो जाता है। आदर्श, यस। जब आपने ये जर्नी शुरू की, जो पहला स्टेप लिया वो कैसे लिया, एग्जामिनेशन को कैसे समझा? ऑल्दो यू हैड लॉट ऑफ पीपल एट योर होम गाइडिंग, बट वो खुद से सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट से आप पहला स्टेप लेते हैं, हाउ इज दैट?
मैंने जब डिसाइड किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन करनी है तो दो ऑप्शंस थे, एसएससी और बैंकिंग। बट जब मैंने डीपली एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि एसएससी एक लेंदी प्रोसेस है। अराउंड ईयर 2 साल भी कभी कभी लग जाते हैं पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होने में। देन मेरी सिस्टर वो खुद बैंक में एज अ बैंकर है। सो मैंने जब उनसे और बातें की तो मुझे पता चला जब नोटिफिकेशन आता है बैंकिंग सेक्टर का तब से लेके फाइनल सिलेक्शन में बहुत कम टाइम लगता है। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि बैंकिंग प्रिपरेशन करनी है। फिर मैंने स्टार्टिंग बेसिक्स से किए, मैंने बेसिक्स क्लियर किए, क्वांट्स के, रीजनिंग के। देन धीरे धीरे मैंने शिफ्ट किया, मॉक दिया, पता किया कि क्या लेवल क्या आता है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने आगे का प्लान एग्जीक्यूट किया। हर एक सेक्शन को कैसे समझें? मैम बेसिकली अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर देख लो तो आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर डिमांड क्या करता है आपसे, किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। क्लरिकल में थोड़े क्वेश्चंस लो लेवल के आते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होता है। तो वैसे वैसे आप प्रीवियस ईयर के मॉक देके, पीडीएफ्स डाउनलोड करके, वो पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या लेवल आता है और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम बैंक एग्जामिनेशन की बात करते हैं, और हम सुनते भी हैं कि स्पीड स्पीड को कैसे मेंटेन करना है। स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से ही आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर वंस यू कंप्लीट सर्टेन पार्ट ऑफ द सिलेबस, हाउ दैट वर्क्स? मैम स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड, और अगर आप क्लैरिकल क्लैरिकल की बात करें तो स्पीड आपकी मस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें मैंने पीओ के प्रीलिम्स क्लियर कर लिए हैं बट क्लैरिकल के प्रीलिम्स मेरे नहीं क्लियर हुए हैं। सो स्पीड बहुत मैटर करता है, और मैंने स्पीड के लिए ये देखा है कि मॉक से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप मॉक रेगुलर बेसिस पे देते हो तो आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाती है। सो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए ये आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ लोग एक दिन में 2 मॉक देके भी अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग एक मॉक ही देते हैं। सो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि वो कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं, बट मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदर्श, आपने क्या तरीका अपनाया था? मैम मैंने पहले बेसिक्स अपने क्लियर किए, फिर मैं पूरा शिफ्ट कर गया मॉक पे। मॉक में रेगुलर बेसिस पे देता था, और साथ साथ मैंने मेंस के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे थे कि मैं मेंस मतलब एकदम छोड़ नहीं देता था कि सिर्फ प्रीलिम्स करनी है। बिकॉज अल्टीमेटली मेल्स पे ही मेंस के मार्क्स से ही आपको सिलेक्शन मिलता है। तो मेंस से आप एकदम पूरा दूर नहीं हो सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको उसके भी करते रहना चाहिए। तो बेसिकली मैं मॉक देता था प्रीलिम्स के, और मेंस के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करता था। सो आदर्श, व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एग्जामिनेशन, स्पीड की हमने बात की। हम कहते हैं आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस, जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं लगाते थे, मेंस के कई सारे सेक्शंस ओवरलैपिंग होते हैं। तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? मैम जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बेसिक्स ही करने रहते हैं, फिर प्रीलिम्स में हम ज्यादा फोकस करते हैं, मेंस पे कम फोकस करते हैं। बट जब हमारी एक्यूरेसी, मार्क्स, ये सब प्रीलिम्स में ज्यादा आने लगते हैं तो हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए सो दैट मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ साथ पैरेलली चले। और जब प्रीलिम्स हो जाए तो आप टोटली इंक्लाइंड हो जाए मेंस पे। लेकिन प्रीलिम्स तक भी आपको मेंस के क्वेश्चन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स हो गया उसके बाद मैं शिफ्ट करता हूँ तो इतना टाइम स्पैन नहीं मिलता है बैंकिंग सेक्टर में। प्रीलिम्स होने के बाद अराउंड 30 to 40 डेज में मेंस हो जाता है। सो बहुत टफ होता है अगर आप प्रीलिम्स के बाद टोटली शिफ्ट करेंगे मेंस पे। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड अगर आप अप्रोच रखेंगे, थोड़े मेंस के क्वेश्चन आप करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ईजी रहता है प्रीलिम्स के बाद। कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? हमेशा ये एक सभी स्टूडेंट्स पे कंसर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए? तो क्या इसका भी कोई आंकड़ा बना के चलना है स्टार्टिंग से ही? मैम मॉक की फ्रीक्वेंसी कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करती है। जब एग्जाम बहुत नियर होते थे प्रीलिम्स के तो आई यूज टू गिव 3 to 4 मॉक्स इन अ डे। बट जब नहीं होता था तो 1 मॉक, 2 मॉक, और मेंस के क्वेश्चन जीए, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना रहता है। आपको एडिटोरियल पढ़ना है, जी डेली जीए पढ़ना है, मेंस के क्वेश्चंस करने हैं, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस कुछ कुछ करने हैं। तो बहुत ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। बट प्रीलिम्स जब 10 to 15 डेज रहता था तो मैं पूरा शिफ्ट कर जाता था प्रीलिम्स पे, सिर्फ उन्हीं के मॉक्स देता था, उसको एनालाइज करता था। और जब प्रीलिम्स हो जाते थे देन आई शिफ्ट टू मेंस। सर, ये तो हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात कर ली। एक होता है माइंडसेट, आप जब एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं एग्जामिनेशन सेक्टर में। सर, हाउ टू बैलेंस दैट? क्योंकि बहुत सारा एडेड प्रेशर रहता है, यू हैव टू परफॉर्म गुड, खुद से भी एक्सपेक्टेशन रहती है। And आपके घर में तो यू एवरीबडी वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो वो एक एड ऑन प्रेशर होगा कि यू हैव टू परफॉर्म वेल। तो हाउ दैट वर्क्स फॉर यू?
हम जब एग्जाम होता था और एग्जाम हॉल में मैं पेपर सॉल्व करता रहता था, कोई क्वेश्चन नहीं बनता था लेट्स से प्रीलिम्स या मेंस में, तो उस टाइम माइंड में आने लगता था कि फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा। तो बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, प्रिपरेशन के बीच में भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना टाइम आप दे रहे हो। तो बहुत सारे मिक्स थॉट चलते रहते हैं। एग्जाम में भी बहुत ऐसा होता था कि मैं मेंस से कोई क्वेश्चंस करता रहता था रियल एग्जाम में, और लेट्स से मैंने 4-5 मिनट दिए, कोई पजल मुझसे नहीं बनी, सो अचानक माइंड में आ जाता था कि फिर अब तो गया पेपर। बट जब आप मॉक्स देते रहते हो तो बहुत टाइम, मतलब बहुत बार ऐसा एनकाउंटर होता है एग्जाम से पहले भी मॉक में कि, तो ऐसी चीज के लिए आप रेडी हो गए रहते हो। तो मॉक्स से बहुत हेल्प मिलती है, बट अगेन प्रेशर तो रहता ही है एग्जाम का कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से पढ़ना, फिर से पूरा प्रीलिम्स मेंस वो सब फेस। आदर्श, थोड़ा सा अपने इंटरव्यू के बारे में बताएं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? हाउ डिड यू आंसर इट? तो इंटरव्यू का मैंने मेंस के रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन किया। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत एजुकेटर्स बताते हैं कि आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ साथ करती रहनी चाहिए, बट मैंने मेंस के रिजल्ट आने के बाद अराउंड 50 to 20 डेज थे, देन आई स्टार्टेड कि मैं बैठ के मोबाइल में रिकॉर्ड करके वीडियोस अपने देखता था कि अगर कोई पूछता है मुझसे, मतलब मैं खुद से ऐसे बोलता था, रिकॉर्ड करके देखता था कि अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं कैसा आंसर दूंगा, मेरा एक्सप्रेशन कैसे रहता है। तो ये सब मैं प्रिपरेशन ऐसे करता था। सो मेरा इंटरव्यू जिस दिन था, मुझे वो लास्ट स्लॉट मिली थी, तो मेरे बाद सिर्फ एक कैंडिडेट था। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 5 बजे शाम में हुआ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि इंटरव्यूअर एकदम एग्जॉस्ट हो चुके थे, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, क्योंकि सुबह से इंटरव्यू चल रहा था। सो बहुत अजीब इंटरव्यू हुआ मेरा, बहुत रिजिड क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थी। जो हेड पैनल मैम कर रही थी वो आर्ग्यू कर रही थी, बट जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ा वो इंक्लाइंड होने लगी बातों से। सो इट वाज अ गुड इंटरव्यू। आदर्श, आपने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में योर इंटरव्यू वाज नॉट वेरी वेल गोइंग ऑन, बट इवेंचुअली थिंग्स गॉट जेल्ड अप। तो फ्रॉम योर इंटरव्यू क्या टेक अवेज हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जो आप सभी को बताना चाहेंगे? मैम, इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स को मिला के फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनती है, बट जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं विच उनका रोल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेंस के मार्क्स। तो अगर मेंस में आपके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, अगर आपका मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इंटरव्यू अगर आपका नॉर्मल नॉर्मल भी जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मेरे मेंस में कट ऑफ से मार्क्स 50 मार्क्स एवब थे, तो मेरा इंटरव्यू ओके ओके हुआ था, फिर भी मैं रिजर्व लिस्ट में आ गया था। सो अगर आपके मेंस में बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, लेट्स से 12-13 उससे ऊपर मार्क्स हैं, और आपका इंटरव्यू ओके ओके भी जाए, तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। बट इंटरव्यू की एज सच मैंने, मेरे जितने भी कलीग्स थे उन्होंने ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, कोई सेट पैटर्न नहीं है उसका। बट आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आप, अगर आपको आंसर नहीं आता है फिर भी आप उसको टैकल करते हैं, ये उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। सो अगर आप रेगुलर डे टू डे पे उसकी प्रैक्टिस करें, आप बर्निंग टॉपिक्स के बारे में आपको पता रहे, तो आप अच्छे से इंटरव्यू को हैंडल कर सकते हैं। आदर्श, कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो जीए में मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, लेट्स से बहुत मैं पढ़ता था कैप्सूल से, और वेरियस वेबसाइट के कैप्सूल्स आते थे, उनसे वीडियो कोर्सेज से, बट मार्क्स उतने नहीं आते थे और फाइनल सिलेक्शन से बहुत मार्जिन रह जाता था मेरा। देन आई केम टू नो अबाउट गौरव सर कोर्स, तो मैंने देखना स्टार्ट किया। फिर आई गेट टू यूज टू इट विथ द कोर्स। जैसे टेक्निक थी गौरव सर की, कि वो किसी भी चीज को बताते थे, लेट्स से स्टेट बैंक से कोई रिलेटेड न्यूज बता रहे हैं वो, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस में इवेंट्स हुए हैं वो उसको भी उसी में कवर अप कर देते थे। तो एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता था उस टॉपिक को लेके। तो मुझे बहुत सही लगा, और मैंने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो किया गौरव सर के कोर्स परचेज करने के बाद, मैं उसी को मल्टीपल रिवीजन करता था। तो मैं ये एक टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप वेरियस सोर्स को फॉलो करने से अच्छा है एक सोर्स को बार बार रिवीजन करें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सो गौरव सर का मैंने फॉलो किया, उसके बाद मैंने कोई कोर्स फॉलो नहीं किया। सो आदर्श, बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर गौरव सर? जब मैंने कोर्स नहीं परचेज किया था तो मुझे बहुत जगह, जैसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे किसी और वीडियो को देखना पड़ता था, फिर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मुझे किसी और वीडियो को देखना पड़ता था, रिवीजन करना है तो उसके लिए कोई और वीडियो देखना पड़ता था, कैप्सूल्स। तो बहुत सारे सोर्सेज हो जाते थे और मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा था उससे। देन मैंने गौरव सर का कोर्स परचेज किया। गौरव सर का ऐसे रहता है कि वो डेली करंट अफेयर से करंट अफेयर कवर करते हैं, फिर रिवीजन के लिए बेस्ट 300 का उनका आता है, वो उसी में इंक्लूडेड रहता है। आप उससे बेस्ट 300 रिवीजन करते हो,
बैंकिंग अवेयरनेस का भी उनका उसी में चलता रहता है। तो एक जगह पे आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है, रिवीजन से लेके डेली करंट अफेयर सब कुछ वहीं से हो जाता है। और मुझे अभी भी याद है, मैं सिब्बी ग्रेड ए का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें लिटरेरी क्वेश्चन वहीं से आए थे गौरव सर के कोर्स से, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। आदर्श, सभी के लिए कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस आपकी तरफ से? प्रिपरेशन में बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं कि इतना मैं टाइम डिवोट कर रहा हूँ, अगर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत लैक होती है स्टडीज उन थॉट्स से। तो उन थॉट्स को टैकल करते हुए अगर हम प्रिपरेशन करें तो एक बहुत स्मूथ जर्नी होगी हमारी प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक की। वो सारे थॉट्स हटा के अगर हम प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छा होगा, ये एक टिप्स मैं देना चाहूंगा। Thanks a lot, Adarsh, for joining us in this interview session, for sharing your experience. We're very glad that you joined us, and the entire team is very proud of your achievement. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. Wish you good health, good luck. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।